आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बनो शाइनिंग स्टार में मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले साथियों के लिए राजस्थान के प्रमुख महलों से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आज एक टेस्ट लेके आया हूं। और जो स्टूडेंट 17 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है तो ये मान लेना कि उसका किसी भी कंपटीशन में सिलेक्शन हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप पूरे टेस्ट को सॉल्व करें, देखें। और जो साथी अभी नए हैं, जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल बनो शाइनिंग स्टार को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण टेस्ट, राजस्थान के प्रमुख महलों पर आधारित। पहला प्रश्न है साथियों हमारा, गर्भावती नदी के जल को रोककर किस महल का निर्माण करवाया गया? आपका ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए, हवा महल, आमेर महल, चंद्र महल, जल महल। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा, सोच लीजिए। तो इसका आंसर होगा साथियों जल महल। आंसर नंबर 4, जल महल का जो निर्माण किया गया गर्भावती नदी के जल को रोक करके किया गया। चलिए साथियों दूसरा प्रश्न है, किस महल को दीवाने खास के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा कौन सा महल है राजस्थान का जिसको दीवाने खास के उपनाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सामोद महल, दूसरा जल महल, तीसरा है सुल्तान महल, चौथा है शीश महल। बताइए साथियों, सोचिए, विचार कीजिए, आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें आंसर होगा साथियों इसमें नंबर 4, शीश महल। जो शीश महल है आमेर में स्थित है और इसको दीवाने खास के लिए भी नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? 4 ऑप्शन है आपके पास, माधो सिंह, स्वरूप सिंह, जय सिंह, ईश्वर सिंह। एक जैसे 9 महल साथियों जयपुर में स्थित है। और बताइए किस शासक ने निर्माण करवाया था? सोचिए, सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा नंबर 1, माधो सिंह। चलिए साथियों, अगर आप प्रश्न बिल्कुल सही करते हुए चल रहे हैं तो वेल डन, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से अपनी तैयारी बनाए रखें। चौथा प्रश्न है, भगवान कृष्ण के मुकुट के समान किस महल की आकृति है? राजस्थान का ऐसा कौन सा महल है जिसकी आकृति भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है? पहला ऑप्शन चंद्रमहल, दूसरा बादल महल, तीसरा हवा महल, चौथा है मोती डोंगरी के महल। तो क्या आंसर होगा साथियों? तो भगवान कृष्ण के मुकुट के समान आकृति है हवा महल की। तो यहाँ आंसर हवा महल है। जिन्होंने हवा महल सोचा है वेल डन, बहुत अच्छा। चलिए 5वें प्रश्न पर, कनक वृंदावन व फूलों की घाटी किस महल के पास में स्थित है? तो यहाँ पर पहला प्रश्न है साथियों आपका शीश महल, दूसरा जल महल, तीसरा है चंद्र महल, चौथा है हवा महल। तो कनक वृंदावन और फूलों की घाटी जल महल के पास में स्थित है। चलिए साथियों छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न है, राजस्थान के किस महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है, जिसमें दूसरे हवा महल की विशेषताएं हैं? 4 ऑप्शन है, राजमहल, सुख महल, खेतड़ी महल, बादल महल। तो आपका आंसर होगा खेतड़ी महल। खेतड़ी महल में राजस्थान के दूसरे हवा महल जैसी विशेषताएं हैं, तो इसको खेतड़ी महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहा जाता है। 7वां प्रश्न है, लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक किस महल में दिखाई देती है? पहला ऑप्शन है उम्मेद भवन, दूसरा है जूना महल, तीसरा है स्वरूप निवास महल, चौथा है खेतड़ी महल। तो यहाँ आंसर होगा नंबर 4, खेतड़ी महल। लखनऊ के भूल भुलैया के आधार पर, जयपुर के हवा महल के आधार पर इसका निर्माण करवाया गया था और ये झुंझुनू जिले में स्थित है। राजस्थान के विंडसर महल की संज्ञा किस महल को दी गई है? 4 ऑप्शन है, खुश महल, राजमहल, कृष्ण विलास महल, जग मंदिर। तो आंसर होगा साथियों यहाँ पर आपका राजमहल। ये जो राजमहल है इसको विंडसर महल की संज्ञा दी गई है। 9वां प्रश्न है, जोगी महल कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, भरतपुर। सोचिए साथियों कहाँ पर है जोगी महल स्थित? तो जोगी महल जो है आपका साथियों वो सवाई माधोपुर में स्थित है। चलिए साथियों 10वां प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है? पहला आंसर है आपका अभेड़ा महल, दूसरा है अबली मेणी का महल, तीसरा है गुलाब महल, चौथा है जग मंदिर। जैसे कि ताजमहल का जो निर्माण है वो प्रेम के प्रतीक के रूप में किया गया था, उसी प्रकार से अबली मेणी के महल का जो निर्माण किया गया था प्रेम के प्रतीक के रूप में किया गया था, इसलिए अबली मेणी का जो महल है उसको राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, मारवाड़ चित्र शैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध महल है, जिसमें मारवाड़ की चित्र शैली और जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इसमें आंसर आएगा चोखा महल नंबर 1।
12वें प्रश्न पर चलते हैं। सावन भादो महल कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा। आप सावन भादो महल देखते इसे साथियों भरतपुर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ढंग से इस ऑप्शन को देखिए। जहाँ पर ये मूल रूप से स्थित है डीग में स्थित है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका नंबर 2 डीग। चलते 13वें प्रश्न की ओर। अकाल राहत के दौरान बीकानेर के किस महल का निर्माण करवाया गया था? तो अकाल राहत के दौरान जो 4 ऑप्शन है, गजनेर महल, रंग महल, अनूप महल, लालगढ़ महल। तो आंसर होगा यहाँ पर गजनेर महल, नंबर 1। 14वां प्रश्न है। एशिया के भव्य प्रासादों में से एक यूनानी एटेलिक गैथिक शैली में बना हुआ महल है, जिसमें यूनानी, एटेलिक और गैथिक तीनों ही शैलियों का प्रयोग हुआ है। ऐसा कौन सा महल है, ऐसा कौन सा प्रासाद है? तो 3 ऑप्शन है, उम्मेद भवन, शीश महल, चंद्र महल, राजमहल। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका पहला उम्मेद भवन। चलते साथियों, जो साथी अच्छे करते हुए चल रहे हैं उनके लिए वेल डन, बहुत शाबाशी। और जिनकी सही उत्तर नहीं आ पा रहे हैं उनको थोड़ा और तैयारी की आवश्यकता है। 15वां प्रश्न है। भित्ति चित्रण शीशे के कार्य के लिए कौन सा महल प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रण शीशे के कार्य के लिए जूना महल जो आपका है ये प्रसिद्ध है, तो नंबर 3 आपका आंसर होगा। 16वां प्रश्न है। सिसोदिया रानी का महल कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा बीकानेर, चौथा है जोधपुर। आपका आंसर आएगा जयपुर। जयपुर का जो बागपत महल है उसी को, बाग महल है उसी को सिसोदिया रानी का महल कहा जाता है, तो ये जयपुर में स्थित है। 17वां प्रश्न है। बुलानी महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? 4 ऑप्शन है, उम्मेद सिंह, जसवंत सिंह, गंगा सिंह, अनूप सिंह। तो आंसर आएगा जसवंत सिंह। 18वां प्रश्न है साथियों आपका। सिलावटों द्वारा किस महल का निर्माण किया गया था? पहला है बादल महल, दूसरा है जवाहर महल, तीसरा है उम्मेद भवन, चौथा है बुलानी महल। तो आंसर होगा इसमें नंबर 1 पहला बादल महल। 19वां है। महाराव दुर्जन चाल ने उदयपुर के किस महल का निर्माण करवाया था? जगमंदिर महल, रामबाग पैलेस, अनूप महल, गोपाल महल। तो साथियों जो उदयपुर के महाराव दुर्जन चाल थे, इन्होंने जग मंदिर का और जग निवास का निर्माण करवाया था। जो भी साथी अच्छे करते हुए चल रहे, बहुत बढ़िया, वेल डन। आखिरी और अंतिम प्रश्न है। विनय विलास पैलेस या विनय विलास महल कहाँ पर स्थित है? तो आंसर आएगा अलवर। जिन साथियों ने लगभग 17 और 17 से ऊपर प्रश्न किए हैं उनका नॉलेज अच्छा है, जिन्होंने 17 से नीचे किए उनको और आवश्यकता है तैयारी की। आपको साथियों मेरा ये टेस्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। और जिन भी साथियों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल बनो शाइनिंग स्टार को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।